हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नष्ट कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाभ्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का भागवतों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें श्रीमद् भगवान की बहुत सुंदर स्तुति महारानी कुंती के द्वारा की जा रही है। हम लोगों ने कल देखा कि किस कारण से इस संसार में लोग संघर्ष करते हैं। जिसका जितना व्यवहार रहेगा संसार में, उतना ज्यादा ही संसार में संघर्ष करेगा। चाहे वस्तु के प्रति व्यवहार हो या व्यक्ति के प्रति व्यवहार हो, वो दोनों के कारण संसार में संघर्ष बढ़ता जाता है। उसी को यहाँ कह रही थी महारानी कुंती, जन्मेथः किलह, जिसके कारण हम संसार में निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। एक तो हमारी प्रवृत्ति है कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन किसी को स्वतंत्र रहने नहीं देना चाहते। हम स्वतंत्र रहेंगे लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं रहने देंगे। सब में एक ही इच्छा हम लोगों की होती है कि सब हमारे गुलाम बन करके रहें। इसलिए हम प्रकृति में भी प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। उसी को भगवान कह रहे हैं प्रकृति स्थानी कर सती। और प्रभुपाद भी तात्पर्य में कल हम लोगों को समझाए कि हमें प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का प्रयास किसी प्रकार से नहीं करना चाहिए। हम प्रकृति पर जितना प्रभुत्व जताने का प्रयास करेंगे, हम उतने दुखी होते जाएंगे, क्योंकि हमें और आपको पता है कि वस्तुएं अपने अनुसार चलेंगी। किनके अनुसार चलेंगी? तो कहा गया तुम कालम ईशानम, कि काल के अनुकूल सब कुछ चलेगा। आज आपके हाथ में सब कुछ हो सकता है, कल आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी अपने आप को इस दृष्टि से नहीं सोचना है कि हम भगवान का जो प्रकृति है उस प्रकृति के ऊपर हम अपने प्रभुत्व को जता सकते हैं। और जो सामाजिक संसर्ग है उसके कारण हम और अधिक व्यवहार को बढ़ाते बढ़ाते दुखों को भोगते हैं। अपने समय से दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, जिसको हमें अप्रतिकार पूर्वकम अगर कोई उस दुखों को सह लेता है तो पुनः उसके जीवन में दुख और सुख आने की संभावना नहीं रहती है। आगे आज हम लोग श्लोक संख्या 29 में देखेंगे। महारानी कुंती कह रही है,
न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। कह रही हैं नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षिताम, जो भगवान की जो लीलाएं हैं उनको स्वयं वेद भी नहीं समझ सकते। क्या कह रहे हैं? उसको वेद भी नहीं जान सकते। इसलिए जब वेद की बात आती है, जहां पर भगवान की बात आती है वेद में, तो नेति 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 करके छोड़ता चला जाता है। इसलिए पूरे के पूरे वेद में लोगों को निराकार ब्रह्म ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी जो पकड़ है वेद की, वो स्पष्ट रूप से ब्रह्म तक लोगों को समझ में आती है, जबकि उसमें ब्रह्म के आगे परमात्मा तत्व और भगवान भी है, और भगवान की ही लीलाएं इस धरती पर प्रकट होती है। इसलिए वेद जो है वो भगवान के लीलाओं को, भगवान के और भक्त के परस्पर संबंध को अच्छी तरह से बता नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नवेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम, एक मतलब ये होता है, और दूसरा मतलब होता है वेद मतलब जानना, कि कोई भगवान की लीलाओं को नहीं जान सकता है, कि कोई भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं को नहीं जान सकता है। भगवान चिकीर्षितम मतलब भगवान की लीलाएं। फिर आगे कहते हैं तवेह मानस्य निर्नाम विडंबनम, कि आपकी सांसारिक व्यक्तियों के भांति जो आप लीलाएं करते हैं, तवेह मानस्य नृणाम विडंबनम, उससे और लोग भ्रमित हो जाते हैं कि स्वयं भगवान आकर के यहाँ पर साधारण मनुष्यों की तरह जब लीला प्रकट करते हैं, सारे लीलाओं को देखिए, जिसमें भगवान कृष्ण आते हैं, रामचंद्र आते हैं, दोनों के लीलाओं में देखेंगे तो साधारण मनुष्य की तरह उनकी लीलाओं को हम देखते हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति का जन्म होता है, वैसे ही हमें भी लगता है कि उनका भी जन्म होता है। जैसे साधारण व्यक्ति जन्म लेने के बाद रोते हैं, वैसे भी भगवान कृष्ण और भगवान राम जन्म लेने के बाद रोते हैं। तो हम लोगों को लगता है ये तो साधारण कोई बालक है, जैसे हमारे और आपके घर कोई संतान जन्म लेता है, वैसे ही हम उस बालक को भी समझ लेते हैं। और जब उनको हम साधारण मानवीय दृष्टि से देखते हैं, तो उनके ऊपर कोई जो लीला है, वो लीला हमें समझ में नहीं आती। बहुत सारी लीलाओं को हम समझना चाहें तो हम समझ नहीं सकते हैं कि भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण क्यों किया, भगवान ने इतने सारे रूप कैसे बनाए, भगवान ने माता यशोदा इतनी रस्सी लगाने के बाद भी भगवान को क्यों नहीं बांध पाए, और आखिरी में केवल 2 अंगुल छोटी रस्सी पड़ती है, फिर उसको भगवान की कृपा से बंध जाते हैं। तो हमें कुछ लीलाएं जो है भगवान की, वो एकदम असाधारण लगती हैं, और बहुत सारी लीलाएं एकदम साधारण लगती हैं, कि भगवान छोटे बच्चे की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे हम लोग छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप से मांग जिद करते हैं कुछ ग्रहण करने के लिए, वैसे ही भगवान भी जिद कर रहे हैं। तो ऐसे सब लीलाओं को देख करके कुंती माता कहती है कि विडम्बनम, कि एकदम भ्रामक है, इसको समझना बहुत कठिन है आपकी लीलाओं को, इसलिए कोई समझ नहीं सकता आपकी दिव्य लीलाओं। कौन समझ सकता है? कहते हैं नयश्च कश्चित दयितो अस्ति करहिचित्, कोई वस्तु, कोई भी जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, ऐसे सब किसी के ऊपर आपकी कृपा नहीं है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है आप किसी के प्रिय नहीं हो। दोनों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान इन सबसे परे होते हैं। न भगवान को कोई प्रिय है, न भगवान किसी के प्रिय है। न यश्च कश्चित दयितो अस्ति करहिचित्, न तो उनका कोई विशेष कृपा पात्र होता है, और न ही उनका कोई अप्रिय होता है। सब प्रिय होते हैं और कोई विशेष कृपा पात्र नहीं होता, लेकिन जो भक्त होते हैं वही भगवान के विशेष कृपा पात्र होते हैं। और इस तरह से यहाँ पर शब्द को कहा जा रहा है कि नयस्य कश्चित दयितो अस्ति, नयस्य कश्चित दयितो अस्ति, कि जो आपकी लीलाएं हैं वो विशेष कृपा पात्र व्यक्ति जो है वही समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। नहीं तो आज साधारण लोग भगवान की छोटी छोटी लीलाओं के ऊपर उंगली उठाते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया है।
भगवान ने इस तरह की लीलाएं क्यों की? भगवान रामचंद्र ने सीता का परित्याग क्यों? ये सब हम कहते हैं कि क्या चल रहा है। वास्तव में सारी की सारी लीलाएं हम लोगों को समझाने के लिए ही चल रही होती है। आगे कहते हैं द्वेषश्च यस्मिन विषमा मतिर्न नाम, कि ना तो उनका कोई कृपा पात्र है और न ही उनका कोई अप्रिय है। भगवान को सब प्रिय है लेकिन कृपात्र कोई नहीं है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं। आखिरी शब्द क्या कहा जा रहा है? ये केवल मनुष्यों की कल्पना है कि आप पक्षपात करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं, असुरों को मार देते हैं। आप देवताओं के तरफ है और असुरों की तरफ नहीं है। ये कौन सोचता है? तो द्वेषश्च अस्मिन विषमामति नाम, ये सब मनुष्य जो है इस तरह के भ्रामक चीजों को सोचता है। लेकिन भगवान कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। भगवान एक ही पक्ष में रहने वाले हैं हमेशा। कहते हैं ना पक्षधर। तो भगवान से कहा गया, पूछा गया कि आप किसी के पक्ष लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो भगवान ने कहा हम पक्ष लेते हैं। इसलिए तो हमने सुंदर नाचते हुए मोर के पंख को उठा करके अपने सर पर धारण किया है। वो भी एक क्या है? मोर के पक्षी का पंख है, उसको भी पक्ष कहते हैं। तो भगवान से पूछा कि आप पक्ष धारण करते हो? तो भगवान ने कहा हम धारण करते हैं। लेकिन किसका धारण करते हैं? जो भगवान को प्रसन्न करता है भगवान उसका पक्ष धारण करते हैं। असुरों ने कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं किया है कि भगवान उनका पक्ष धारण करे। भगवान हमेशा भक्तों के द्वारा ही सेवा प्राप्त हुआ है और भक्त के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्त का पक्ष हमेशा लेते हैं। इसलिए कोई ऐसा कल्पना कर सकता है कि नहीं भगवान तो भेदभाव करते हैं, तो उसको आगे के श्लोकों में बताएंगे कि नहीं आप कैसे भेदभाव नहीं करते हैं, कैसे आप शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा केवल मनुष्य सोचता है कि भगवान भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान भेदभाव नहीं करते। ब्रह्म सूत्र में भी उसका वर्णन आता है कि जहां पर वर्णन आया है कि कैसे भगवान भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसकी पूरी विवेचना ब्रह्म सूत्र में की गई है कि अगर भगवान किसी के साथ भेदभाव करते तो भगवान विशेष रूप से आकर के उसको नहीं मारते, आपके सामने भेदभाव नहीं करते। भेदभाव अगर कोई करता है तो सामने वाला चाहता है कि किसी को पता ना चले, लेकिन भगवान तो देवताओं का पक्ष लेते हुए भी एकदम सामने स्पष्ट पता चलता है कि मोहिनी के रूप में अवतार ग्रहण कर रहे हैं और सारा का सारा अमृत जो है वो देवताओं को पिला रहे हैं और असुरों को देना नहीं चाहते। अगर भेदभाव करना ही होता भगवान तो स्पष्ट रूप से कह देते कि हम तुमको नहीं पिलाएंगे। ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक स्त्री के रूप में कैसे अवतार ग्रहण करता है। इसी को यहाँ पर सब कहा जा रहा है कि नृणाम विडम्बनम की कोई उसे समझ नहीं पाता। आगे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं इस चीज को कि पतित आत्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। जितने भी पतित आत्मा है उन सब में जो भगवान की कृपा है वो समान रूप से वितरित होती है। पतित आत्मा मतलब जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो हमेशा आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा चौथा पांचवा कोई और काम नहीं करते, उनको पतित कहा जाता है। जिनका पतन हो गया हो, जो अपने मानवीय मूल्यों से नीचे गिर गए हो, जो अपने आत्म स्तर से नीचे गिर के शारीरिक स्तर पर आ गए हो और शारीरिक स्तर से गिर के जानवरों के स्तर तक चले गए हो। यहाँ तक कि प्राप्त जो शरीर है बाहर से देखने में वो मनुष्य के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके विचार उसकी गतिविधि सब एक जानवर की तरह होते हैं, उनको पतित कहा जाता है। हम लोग भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी चारों तरफ राम कृष्ण हरि के सुंदर सुंदर मंदिर होने के बाद भी सैकड़ों संत घूमते हैं, हजारों कथाएं होती हैं, फिर भी हमारे अंदर ये ज्ञान नहीं हो पाता है कि हमें यहाँ जन्म लेने के बाद केवल आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ना है। इस शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब कार्य हमें संसार में बांधने के लिए ही हो रहे हैं। वो गतिविधियों के कारण हम उसमें बंधते चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम कर्म योग कर लेंगे, हम एक एक कर्म को भगवान को समर्पित कर देंगे, लेकिन कर्म योग करने के लिए वैसी स्थिति होनी चाहिए।
हमने कई बार समझाया है कि हम लोग कहते हैं कि हम भगवान के लिए नौकरी कर रहे हैं, हम भगवान के लिए दुकान खोले हैं, हम भगवान के लिए दफ्तर जाते हैं, तमाम तरह की गतिविधियों को करते हैं। जब आप भगवान के लिए सब कुछ करते हैं तो वहां से आने वाला धन वो आप अपनी सेवा में खर्च करते हैं, ना कि भगवान की सेवा में। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम कर्म योग कर रहे हैं। आप जितना भी कर्म करते हैं संसार में, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, अगर उसके द्वारा आप स्वयं भक्त होंगे, स्वयं आप कृष्ण का नाम लेते रहेंगे और अपने ऊपर फिर उसको खर्च करेंगे, ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम कृष्ण की सेवा कर पाएंगे, तो कहा जा सकता है कि आप कर्म योग की स्थिति में आगे बढ़ रहे हो। और जब पूर्ण रूप से सारे कर्म आपके कृष्ण को ही समर्पित होने लग जाएंगे तो हम कर्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोग उस कर्म योग से भी नीचे हैं, हम लोग कर्म कांड के स्तर पर से भी और नीचे हैं। कर्म कांड में कम से कम भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। तो ये पतित आत्मा उसको कहा जा रहा है जो उसको भगवान के ऊपर भी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा किसके ऊपर है? श्रद्धा उसको भोग के वस्तु के ऊपर है कि अभी हम इन वस्तुओं का भोग करेंगे तो हमें आनंद आएगा। जैसे जानवर क्रियाएं करते हैं वैसे ही मनुष्य होकर के भी हम जानवरों की तरह क्रिया करने लगते हैं, उसको पतित कहा जाता है। और उसी को कहते हैं कि सब जितने भी पतित आत्माएं हैं सब के ऊपर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें भगवान विशेष कृपा नहीं करते। सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। सबको हवा पानी धूप सब कुछ मिल रहा है। भगवान जितने भी पतित आत्माएं हैं सब तक कृपा करने के लिए स्वयं कृष्ण के नाम के रूप में, भक्त के रूप में, भागवत के रूप में, संत के रूप में, और स्वयं भगवान भी अवतार ग्रहण करके आते हैं कि पतित आत्माओं का उद्धार हो जाए। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, ये सब जितने थे वो सब पतित ही थे, इसलिए भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए स्वयं अवतार लिया। तो भगवान ने पक्षपात कहाँ किया? पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। जो पतित नहीं है वो तो भगवान का कीर्तन नाम जप करके अपना उद्धार कर लेंगे, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति ही भजन में नहीं है भगवान उनके ऊपर भी कृपा करना चाहते हैं, इसलिए उनको और आसुरी योनि में भेजते रहते हैं और उनको घोर नरक में और पापी बनाते रहते हैं कि एक बार भी अगर कहीं भगवान से संपर्क हो जाए, संयोग हो जाए, तो किसी युग में आकर के भगवान एक ही साथ सभी असुरों का नाश कर देते हैं। फिर पुनः महाभारत जैसा युद्ध होता है, सारे असुरों को दुर्योधन जैसे लोग इकट्ठा करते हैं और अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान सारे के सारे असुरों को, पतित आत्माओं का उद्धार कर देते हैं। इसलिए अगर हम पतित आत्मा होकर के हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान की सेवा प्राप्त नहीं हो। भगवान उद्धार कर देंगे, हम भगवान के धाम में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, लेकिन भगवान के धाम में जाकर के, श्री वृंदावन धाम जाकर के हम कभी भी भगवान की सेवा में नहीं निमित्त बन सकते, नहीं वहां कारण बन सकते भगवान को प्रसन्न करने की। इसलिए हमें पतित आत्माओं की तरह भगवान की सेवा नहीं करनी, हमें एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की तरह, एक भक्त की तरह भगवान की सेवा करनी है, जिसका पूरा का पूरा एक उद्देश्य है कि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगा पाए। हर व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए कि हम प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा में कैसे लगा पाएंगे, कौन सा चिंतन हम करेंगे कि हम लगा पाएंगे। चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, चिंतन अगर आपका बनता रहे कि हाँ हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि जिस कार्य में है चिंतन उसका होता है, हम कृष्ण का चिंतन नहीं करते। उससे श्रेष्ठ है कि आप सिर्फ नाम लेते रहिए और चिंतन करते रहिए जो आपको करना है, क्योंकि कार्य भी जरूरी है आपके अनुसार। जब हम संसार में हैं तो कार्य जरूरी है, लेकिन संसार में रहते हुए भी अगर कोई भगवान का नाम अपने जिह्वा से उच्चारण करते रहता है तो धीरे धीरे सांसारिक प्रवृत्ति उसके हृदय से समाप्त होने लगती है और वो न चाहते हुए भी उन कार्यों में लगता है और एक दिन उससे निवृत्त हो जाता है और परमहंस की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और पूरे संसार में विचरण करता है कृष्ण के लिए, और कोई कार्य नहीं रह जाता है उसका। इसलिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, हम लोग कृष्ण का नाम निरंतर लेते रहें, ताकि हमारी जो पतित स्थिति है, हमें जो पतित स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम कृष्ण का चिंतन न करके संसार का चिंतन कर रहे हैं, वही हमारी पतित 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 आत्माओं की स्थिति है।
कि हम शरीर प्राप्त किए हैं, हमने गुरु की शरणागत ग्रहण की है, हम भागवत श्रवण करते हैं, तो हमें प्रयास करना है कि हम पतित न रहे, हमारा चिंतन कृष्ण के प्रति हो, लेकिन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए प्रयास करना है कि हम कैसे कर पाए। हम पतित हैं, अपने आप को सोचना है कि हम पतित हैं, लेकिन इतना भी पतित नहीं मान लेना है कि कभी हम उस दशा से बाहर ही नहीं निकल पाए। सिर्फ इतना ही मानना है कि चलो हमने सब कुछ किया है, समय भी है, तो हम समय को नष्ट न करते हुए भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में लगा पाए। सिर्फ और सिर्फ यही चिंतन करना है। हम धीरे धीरे उस पतन की अवस्था से बाहर निकलते चले जाएंगे। जो हम संसार का चिंतन करते हैं, वो संसार का चिंतन हट करके श्याम सुंदर का चिंतन अपने आप होने लगेगा। आगे कहते हैं कि वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। अगर कोई भगवान को मनुष्य समझ ले तो ये धारणा क्या है? भ्रामक है, ये अपराध है कि कोई उनको मनुष्य समझ ले। तो भगवान गीता में कहते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति है वही मुझे क्या समझता है कि मनुष्य के साधारण शरीर में आए हैं, मानुषिम तनुम आश्रितः। मूर्ख व्यक्ति समझते हैं ऐसा। इसलिए भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं समझना है। मनुष्य समझने का मतलब आप सामान्य एक समझ रहे। एक होता है मनुष्य के बाद भी हम उससे अपना संबंध स्थापित करें, जो ब्रजवासियों का भाव है कि वो मेरे पिता है, पुत्र है, पति है, प्रेमी है, वो भाव है। और एक है कि ये साधारण मनुष्य है, उसमें बहुत अंतर है। और एक है कि भगवान जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। इसलिए कभी भी कृष्ण को साधारण मनुष्य समझने का गलती नहीं करना चाहिए। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही समान प्रतीत होती हैं। वो भगवान होते हुए भी जो लीलाएं करते हैं वो सारी की सारी लीलाएं मनुष्य के समान ही प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में सब दिव्य होते हैं। अगर भगवान की लीलाएं दिव्य नहीं होती तो हम जो हजारों साल से वही लीलाओं को गा करके सुन करके आनंद नहीं ले रहे होते। पतित आत्माओं का उद्धार उन्हीं लीलाओं से, उनके ही नामों से उद्धार नहीं हो रहा हो। वो दिव्य होने के कारण उनकी लीलाओं को बार बार श्रवण करते हैं, बार बार चिंतन करते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर पवित्रता आती है। आप प्रत्येक दिन अखबार पढ़ते हैं, आपके अंदर कौन सी पवित्रता आती है? बल्कि अखबार पढ़ करके हमारे अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य और बढ़ता जाता है। कोई भी न्यूज छपा होता है उसको देख करके हमारे अंदर कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी उसको गाली देने का मन करता है, कभी भय उत्पन्न होता है। ये सब कुछ उत्पन्न होता है। लेकिन भागवत जो है वो शोक मोह भयापह, हम लोगों ने पढ़ा ना कि भागवत श्रवण करने से शोक मोह भय जो है वो समाप्त हो जाते हैं। न भविष्य की चिंता रहती है, न वर्तमान का किसी प्रकार का चिंतन रहता है, और हमने जो किया है उसका भी शोक नहीं रहता। ये तीनों तीन काल के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए भागवत कभी भी पुराना नहीं होता। भगवान की लीलाएं कभी भी पुरानी नहीं होती कि भगवान ने 5000 वर्ष पहले, या भगवान ने आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले राम के रूप में, आज से लगभग लाखों करोड़ों वर्ष पहले नरसिंह के रूप में आए थे। वो लीला आज भी हम लोग श्रवण करते हैं तो लगता है कि अभी नए नए भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। जब जब सुनते हैं तब तब नया आनंद आता है। जब जब श्रवण करते हैं ऐसा लगता है कि भगवान अवतार ग्रहण कर रहे हैं। जब भी कहीं कथा होती है तो वहां पर नंद उत्सव मनाया जाता है, नंद घर आनंद भय, तो ऐसा लगता है कि अभी भी भगवान का जन्म हुआ है। कभी भी पुराने नहीं लगते। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति है, आप ही के घर में आपका आपका ही पुत्र है, उसका जन्मदिन आप हर साल मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो जन्मदिन मनाने की जो रुचि है कम होते जाती है। छोटा बच्चा जब होता है, आजकल ट्रेंड चला है कि जन्म लेने के जिस दिन बच्चा का जन्म होता है उस दिन जो तिथि पड़ती है या तारीख पड़ता है, वो हर महीना दिन और तारीख आता है, तो हर महीना भी लोग जन्मदिन मनाने लग जाते हैं। कब तक? जब 1 साल तक, 2 साल तक। फिर थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक एक साल में उसका जन्मदिन मनाया जाता है। फिर और कुछ बड़ा हो जाता है तो जन्मदिन की जो इतने तरह के आडंबर थे कि उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो सब धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। और फिर घर में आकर के सिमट जाते हैं कि चलो एक जन्मदिन है, आज कहीं घूम करके आते हैं या कुछ बना करके खिला देते हैं, वही समाप्त हो जाता है। लेकिन वही भगवान का जब जन्म उत्सव होता है
आज भी भारतवर्ष में भगवान का जन्म लेकर के 5000 वर्ष हो गया, भगवान रामचंद्र को आए 25 लाख वर्ष हो गया, लेकिन आज भी रामनवमी और जन्माष्टमी कितने उत्साह से हम मनाते हैं और कितना आनंद लेते हैं। इसी से पता चलता है कि दिव्यता क्या होती है। साधारण मनुष्य में दिव्यता नहीं होती है, भगवान में दिव्यता होती है। इसलिए उस तिथि में हम उत्सवों को मना करके भी आनंद ले लेते हैं। भगवान की अनुपस्थिति में भी हम उनके उपस्थिति का अनुभव करते हैं। यही भगवान की दिव्यता है। भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, इसलिए जब हम उनके धाम में जाते हैं, उनके तीर्थों में जाते हैं, तो वहां हम भगवान को अनुभव कर पाते हैं कि भगवान ने यहाँ लीलाएं की थी। इसलिए भगवान को साधारण नहीं समझना है। भगवान की लीलाएं मनुष्य की तरह नहीं है, वो एकदम दिव्य होती है, जो भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती है। उसमें किसी प्रकार का भौतिक कल्मश नहीं होता कि भगवान किसी से प्रेरित होकर के ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, वो प्रकृति के तीनों गुणों से प्रेरित होकर के किसी कार्य को करते हैं तो सब कर्म रहते हैं। लेकिन भगवान जब तीनों गुण से परे होकर के हम जीवों को आनंद देने के लिए और आनंद लेने के लिए जो भी कार्य करते हैं, सब लीलाएं कहलाती हैं, क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हैं और आनंद लेने और देने के लिए करते हैं। और हम तीनों गुणों के अंदर रहने के कारण जो कुछ भी करते हैं वो लीलाएं नहीं होती। इसलिए भगवान के किसी भी गतिविधियों को हम लोग लीला कहते हैं और अपने गतिविधि को हम लोग कर्म कहते हैं, क्योंकि हम लोग बद्ध हैं। भगवान सारे कर्म से परे होते हैं। ये अभी अभी माता कुंती ने बताया है कि भूत की निधानम विभुम, कि भगवान जो है सर्वव्यापक है और उसके साथ साथ क्या है, अनादि निधनम, भगवान आदि और अंत से रहित है। इसलिए भगवान जो कुछ भी करेंगे वो सब दिव्य होगा। उसको हम मनुष्य के साधारण गतिविधियों के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान के चरित्र को हम लोग लीलाएं कहते हैं, चरित्र कहते हैं। जहां पर भक्तों के भी सुंदर गतिविधियों को हम लोग चरित्र कहते हैं, क्योंकि भक्त के चरित्र में भगवान का चित्रण होता है, उनकी पूरे के पूरे चरित्र में भगवान दिखते हैं, इसलिए उनको चरित्र कहते हैं। कोई साधारण व्यक्ति जो कुछ लीलाएं करता है वो लीलाएं नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका बायोग्राफी कहते हैं कि हाँ इसका जीवन गाथा उसमें लिखी जाए। तो लोग उस तरह की बातें करते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य की लीलाएं नहीं हो सकती। एक बार महाराष्ट्र में ही एक व्यक्ति था, वो पहुंच गया कि ऐसा करो कि मुझे कृष्ण बना दो और ऐसा कोई महाभारत ग्रंथ लिखो जिसमें मैं कृष्ण हूं और ऐसी सब व्यवस्थाओं को करो। तो कहता है कि चलो ठीक है, हम आपके ऊपर एक महाभारत ग्रंथ लिखते हैं। वो बहुत सारा धन ले जाता था लेखक उस राजा से कि चलो अब महाभारत लिखा जाएगा। उसको लगता था कि मेरे ऊपर भी एक महाभारत लिखा जाएगा। अब उनको कहा गया कि आपके ऊपर महाभारत लिखा जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि आपका इंद्रप्रस्थ कहाँ है, आप कृष्ण हो तो आपका द्वारिका कहाँ है, आपका वृंदावन कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि सब वही लिख दो जो उनका है, उसको उतार करके मेरे ऊपर लिख। तो आज भी एक ग्रंथ जो है वहां पर महाराष्ट्र में उपलब्ध है, मराठी में, जो किसी व्यक्ति के ऊपर ही कृष्ण बना करके लिखा गया है और लोग उसको पढ़ते हैं और उसको मानते भी, जबकि वास्तविकता वो बिल्कुल भी नहीं है। जो भगवान की लीलाएं जो वेद व्यास जी ने लिखी है वही प्रमाणिक है और कोई भी लीलाएं प्रमाणिक नहीं है। अगर वो वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है, भागवत के अंदर है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर है, विष्णु पुराण के अंदर है, तो उसको हम मान्यता देंगे। किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए चरित्र को हम मान्यता नहीं देंगे, भले वो कृष्ण के ही ऊपर चरित्र लिखा गया हो, लेकिन उसकी प्रामाणिकता कहाँ है। आजकल श्री कृष्णा सीरियल चल रहा है, उसमें जो भी लीलाएं दिखाई गई वो किसी वेद शास्त्र पुराण में नहीं मिलते। वो सुंदर सुंदर आकर के मोटिवेशनल स्पीच देता है, लोग उसको शेयर करते जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा। अरे भगवान कृष्ण ने सिर्फ गीता में कहा है, इसलिए उसको बंद कीजिए, उस सीरियल को देखना। वहां स्पष्ट लिखा जाता है कि इस धारावाहिक मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, आपको ज्ञानवान बनाने के लिए, आपको भगवान का भक्त बनाने के लिए नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए भगवान की लीलाओं को भगवान भगवतीकरण करके ही समझना है, उसको साधारणीकरण करके हम लोग कभी भी समझने की गलती ना करें। और आजकल जो सीरियल्स में दिखाए जाते हैं वो भगवान को ही एकदम साधारण बना दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो वो लोग दिखाते हैं। घटनाएं कुछ हो सकती हैं कि कुछ मेल खा जाए, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी वार्तालाप है, जो कुछ भी वहां भाव को दिखाया जा रहा है, बिल्कुल विपरीत। उसको देख करके हम कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि को छोड़ देंगे और हम साधारण समझने लगेंगे, और जो वो बता रहा लगेगा हाँ कृष्ण ने तो यही सब कहा है। और जो वास्तविकता है भारत की ज्ञान, मूल जो है वेदों का ज्ञान, वो पीछे रह जाएगा। इसलिए इन सीरियल से ज्ञान लेने का प्रयास कभी मत कीजिए। आगे कहते हैं कि निसंदेह वे शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी भी पक्षपात नहीं करते। वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने के लिए माने जाते हैं, लेकिन वो कभी भी पक्षपात नहीं करते। जिस प्रकार सूर्य किसी से भी पक्षपात नहीं करता, सूर्य की किरणें कभी कभी पत्थर भी महमूल्य बन जाता है, जबकि एक आधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य किरणों में रह करके भी सूर्य को देख नहीं पाता। एक अंधा व्यक्ति जो है वो सूर्य के प्रकाश में भी रह करके सूर्य को नहीं देख पाता, तो क्या कहेगा कि अरे भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं है? नहीं, वो कृपा को देख ही नहीं पा रहा है। सूर्य का प्रकाश से जो कुछ भी प्राप्त होना चाहिए उस अंधे व्यक्ति को भी प्राप्त होता है, लेकिन उस कृपा को देख नहीं पाता, सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाता। तो ये नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर भगवान सूर्य की कृपा नहीं है। हमने अपने आंखों को बंद करके रखा है, हमने अपने दृष्टि को बंद करके रखा है, इसलिए हम भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। हर किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक कमरे के अंदर बंद होकर के छिप करके रहते हैं। साधु संत चिल्ला रहे होते हैं, हरि नाम संकीर्तन कर रहे होते हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ से पुस्तकें लेकर के आपके दरवाजे तक आया जाता है, आप दरवाजा तक नहीं खोलते हो, और हम चाहते हैं कि हमारे पास कृपा हो। इसलिए जब भी हम इस चीजों की गतिविधि को देखें कि लोग कीर्तन कर रहे हो, किताबों का वितरण कर रहे हो, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। कोई अगर कृष्ण भावना भावित का प्रचार कर रहा है तो उसमें भी उसका हमें सहयोग करना चाहिए। अगर हम उनका सहयोग करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम भी उनके संगति में आकर के भगवान की कृपा का अनुभव कर पाएंगे। इस कली काल में चैतन्य महाप्रभु का अवतार सबके ऊपर कृपा करने के लिए हुआ है। भगवान पतितों को भी उद्धार करते हैं। देखिए जगाई और मधाई का भी उद्धार हो गया है, इतने पापी व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है, हम लोगों का भी उद्धार हो सकता है। भले हम जगाई और मधाई से कई गुना अधिक, कोटि गुना अधिक पापी क्यों ना हो, अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, तो हम इस कली काल में भी अपने आप को इस पतित अवस्था से ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए इस कली काल में कृष्ण का नाम जिसके भी कान में गया है, समझिए आपके ऊपर कृष्ण की कृपा है, स्पष्ट है। अगर आपके कान के अंदर कृष्ण का नाम कभी गया ही नहीं, आपने हरे कृष्ण महामंत्र कभी सुना ही नहीं, तब आप कह सकते हैं अरे मेरे ऊपर तो कृपा नहीं हुई। लेकिन भारत में क्या, संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हरे कृष्ण सुने ना हो। अगर आपने सुना है तो हमारे ऊपर भगवान की तो कृपा है। भले हम नाम सुन करके नाम जब ठीक से ना करें, कथा का कीर्तन ठीक से ना करें, तो हमें लगता है कि कृपा नहीं है, लेकिन जब ये सब करना आरंभ करते हैं तो हम भगवान की कृपा का अनुभव कर सकते हैं। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। अंधकार और प्रकाश ये दो धारणाएं हैं। सूर्य जो है जितना उसका सामर्थ्य है, अपने पूर्ण सामर्थ्यता के साथ वो प्रकाश का वितरण करता है, और जिस ओर सूर्य नहीं पहुंच पाता वहां जा जाकर के प्रकाश का वितरण करता है। तो जिस ओर सूरज नहीं होता उस अंधकार हो जाता है, जिस ओर सूरज होता है उस ओर प्रकाश होता है। तो हम सूर्य के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि हमारे यहाँ तो संध्या होने के बाद रात्रि हो जाती है, आप तो दिखाई नहीं देते। कोई पक्षपात तो है नहीं, सूर्य तो कल सुबह आकर के फिर आपको प्रकाश देंगे। उसी प्रकार भगवान जो है जब प्रकट होते हैं उस समय साक्षात रूप में कृपा मिलती है, जब अंधकार हो जाता है तो नाम के रूप में कृपा मिलती है। एक बार एक व्यक्ति था, वो किसी अंधकार रास्ते से, सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। इतना अंधेरा था कि वो कुछ देख भी नहीं पा रहा था, और उसी समय आकाशवाणी होती है कि रुक जाओ। वो तुरंत वहां पर खड़ा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, हिल भी नहीं पाता है।
दूसरा आवाज आता है निकालो अपने झोले को, वो अपने झोले को निकालता है और कहा जाता है कि झुक जाओ और जितने भी पत्थर दिखाई दे रहे हैं या नहीं भी दिखाई दे रहे उन सबको चुन लो। तो क्या करता है, आकाशवाणी की आवाज सुन करके जो पत्थर है उसको उठा उठा के भरता जाता है, वो पत्थर भारी लगते जाते हैं। संध्या का समय था, वापस फिर सूरज उगने लगता है। जब सूरज का प्रकाश आता है उसको थक करके बिल्कुल चूर हो जाता है, और जब चूर हो जाता है और सूरज का प्रकाश जैसे ही पूर्ण रूप से प्रकाशित होना होता है और उसको कहा जाता है अब तुम देख सकते हो, तो उसी समय आकाशवाणी होता है कि इसको देखने के बाद तुम्हें दुख भी होगा और सुख भी होगा, सूरज को निकलने दो। जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ता है, सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। अब उसको याद आता है कि आकाशवाणी में कहा गया था कि जो हमने उठाया है उसको प्राप्त करके दुख भी होगा और सुख भी होगा। तो तुरंत अपने झोले को खोल करके देखता है तो उसमें सोने चांदी हीरा मोती सब कुछ भरे थे। तो उसको ये जान करके बहुत प्रसन्नता होती है कि चलो ये सब कुछ हमें प्राप्त हो गया, और शोक भी होता है अगर पता होता कि हम वहां से इन चीजों को चुन रहे हैं तो बहुत ज्यादा हम इन सबको उठा पाते। उसी प्रकार इस संसार रूपी रात्रि में हरिनाम रूपी जो हीरे और मोती हैं उसी अंधकार में मोती और सोने के समान है। अगर जीवन के जो अंधकार को हम संसार को जब नष्ट हो जाएगा, जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, सुंदर उजाला जब प्रकट होगा, जब नाम का प्रकाश प्रकाशित होगा, तो हम उस समय अफसोस करते रह जाएंगे कि हमारे पास मनुष्य जीवन प्राप्त था। लोग हीरा मोती की तरह कृष्ण के नाम को वितरण कर रहे थे, जगह जगह हरिनाम कीर्तन हो रहा था, जगह जगह कृष्ण की कथाएं हो रही थी, और हमने उन सबको उठाना, उन सबको चुनना, अपने माला के अंदर भगवान का नाम लेना। 64 माला 32 माला 16 माला जो करते थे वो तो बहुत कम रह गया, हमको तो निरंतर कृष्ण का नाम लेना चाहिए था, नहीं तो हमारा जो जीवन कुछ और होता। वो अफसोस आपके जीवन में नहीं हो, इसलिए आप निरंतर, आज आपके जीवन में संसार रूपी अंधकार है, आप निरंतर आंख बंद करके शास्त्र गुरु और संत की आज्ञा मान करके आप संसार में हरि नाम को लेते रहिए। इससे हमारा जीवन जो है वो जीवन के बाद इस संसार रूपी अंधकार जब खत्म होगा, हम कृष्ण के पास होंगे तो हमें अफसोस नहीं होगा। इसलिए जो कृपा है एक कलयुग में बहुत विशेष रूप से बट रही है कि कृष्ण स्वयं आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृपा बांटने के लिए। इसलिए कृष्ण को पक्षपात है, कृष्ण के अंदर पक्षपात है ऐसा आप हम लोग नहीं कह सकते। किरणें सबके लिए सुलभ है लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताओं के भिन्न भिन्न है। सबके लिए ग्रहणकर्ता भिन्न भिन्न है। अगर एक केवल है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सूर्य के प्रकाश में सिर्फ गेहूं सुखा रहा है, अपनी फसल उगा रहा है, इन सबके कार्य को कर रहा है। लेकिन वही सूर्य के प्रकाश के साथ कोई बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा दिया हो, उसकी सूर्य के प्रकाश से बड़े बड़े फैक्ट्री चल रहे हो, सब कार्य हो रहा हो, तो क्या कहा जाएगा, उसने ज्यादा कृपा प्राप्त कर ली, उसने कम नहीं, उसका उपयोग जानता है। इसी प्रकार हम मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं तो हम इसका उपयोग जानेंगे तो हम भगवान की कृपा को बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। भगवान की चाटुकारिता करके उनके विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य अल्पज्ञ है वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान की चाटुकारिता करेंगे तो हमको विशेष कृपा प्राप्त होगी। वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे हुए भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के बदले सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे लेन देन के लिए सेवा नहीं करते। हम किसी के मुंह में बहुत अच्छा क्यों बोलते हैं, उसकी चाटुकारिता क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उससे कुछ प्राप्त करना होता है। जब किसी से कुछ काम कराना होता है उसकी बहुत बड़ी बड़ाई करते हैं, फिर कहते हैं कि आप करो, तो वो काम को करता है। जबकि भगवान के साथ हमारी कोई चाटुकारिता नहीं है, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हम भगवान से व्यापारी के समान नहीं जुड़े हुए हैं कि भगवान हमें ये चाहिए, हम आपकी ये सेवा कर देते हैं, ये कर दो। जैसे साधारण मनुष्य करते हैं कि भगवान ये हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो इतने मन लड्डू चढ़ाएंगे, ये हो जाएगा तो ये चढ़ाएंगे। और आजकल तो नया ट्रेंड आया है कि हनुमान जी हम आपको 4 नारियल और चढ़ाएंगे अगर हमारा भी चिट्ठी बागेश्वर धाम के द्वारा लिख दी जाए। लोग वहां चढ़ा रहे, जबकि वो स्वयं कहते हैं कि आप भक्त बनो, भक्त बनने से सारी समस्याएं, सारी जो संकट है वो मिटती हैं।
लेकिन लोग अपने ही समस्या को दूसरे से सुनने जाते हैं। इसमें कौन सी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारी समस्या है, हम समस्या बता भी देंगे तो समाधान मिल जाएगा। अगर कोई समस्या को बिना जाने बता करके समाधान देता है तो हम उसको बहुत श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं, जबकि वो स्वयं कहते हैं इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये कृपा है और उनकी कृपा के माध्यम से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो हम उनके चमत्कार के पीछे नहीं, उनके उपदेश के पीछे अगर कोई व्यक्ति चलता है तो स्वयं हनुमान जी की कृपा और राम जी की कृपा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने प्रेममय सेवा को हमको करना चाहिए, भगवान की सेवा ही हमें करनी चाहिए। अतएव भगवान की कृपा के द्वारा उसके लिए कृपा के द्वार उसके लिए सदैव खुले रहते हैं। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद है जिज्ञासु या ज्ञानी मनुष्य भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो भगवान से कोई संबंध नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यह तनिक भी धार्मिक होता है तो ठीक होने हेतु भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन वह जैसे ही उसके कष्ट से दूर हो जाता है, अधिकतर ऐसे दुखी व्यक्ति भगवान के आगे से अपना संबंध बनाए रखने की चिंता नहीं करता। कि अगर हम दुखी हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं, उनके सामने अपने दुखड़े को रोते हैं, और हमारा जब दुख खत्म हो जाए तो हम पुनः सब चीजों को छोड़ देते हैं, भगवान का नाम कीर्तन सेवा सुमिरन सब छूट जाता है। क्योंकि जो हमको अभिष्ट वस्तु चाहिए वह हम प्राप्त कर लेते हैं, अब प्राप्त करने के बाद हम उन चीजों को छोड़ देते हैं। तो वो सब व्यापारी वर्ग के लोग हैं। उस तरह से हमें भगवान के साथ संबंध नहीं रखना है। भगवान हमें और दुख भी क्यों न दे, फिर भी हम अपना संबंध भगवान के साथ रखेंगे। अष्टकम का आखिरी श्लोक बोलो। आशिलस्य वा पादरतं विनष्टो मां ममहतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण आस्तस्तु स एव न परः। ये कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि अगर वो लंपट कुछ भी करने में समर्थ है, वो मेरा गाढ़ आलिंगन करे या ऐसे ही दुत्कार दे, फिर भी वो मेरे नित्य प्राणेश्वर प्राणनाथ आधार बने रहेंगे। अगर हम भी भक्त हैं तो भगवान हमें चाहे जितना भी दुख दे, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही हमारे प्राणनाथ बने रहेंगे। हम भगवान के साथ कोई व्यापार करने नहीं जा रहे कि तुम्हारे साथ रह करके हमें अच्छा लग रहा है। जैसे सांसारिक संबंध है, किसी के साथ रहते रहते आपको अच्छा लग रहा है तो आप रहोगे, जब उससे कोई दुख मिलने लगे, उसकी अपेक्षाएं बढ़ने लगे आपके जीवन में, तो आप उससे दूरी बना लेते हो, बातचीत बंद कर देते हो। वो व्यापार है, स्वार्थ है, वो स्पष्ट रूप से पता चलता है। लेकिन जब हम भगवान के साथ होते हैं तो भगवान दुख दे सुख दे कुछ भी क्यों ना करें, फिर भी हम भगवान को कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन जो दुखी होकर के भगवान के पास जाते हैं, दुख की समाप्ति के बाद वो भगवान को भी छोड़ देते हैं। जितने भी सांसारिक लोग हैं जो अपने दुख चिंताओं को लेकर के बड़े बड़े स्थानों पर पहुंचते हैं, जैसे ही उनकी निवृत्ति हो जाती है, वो जो संकल्प करते हैं कि ये हो जाएगा तो ये कर देंगे, वो करके अपनी छुट्टी कर लेते हैं कि चलो हमने मांगा था आपने दे दिया, और हमने जो इसके बदले में कहा था वो आपको समर्पित कर दिया। तो वह व्यापार भगवान को पसंद नहीं है, वो कृपा नहीं है। वो आपके प्रारब्ध के अनुसार उस देवी देवता ने कृपा कर दी, भगवान आपके ऊपर कृपा कर दिए, लेकिन भगवान की विशेष कृपा कब है, जब भगवान के आप हो जाओ और भगवान आपके हो जाए, तब हम उसको कृपा समझते हैं। तब हम अपने आप को पतित से ऊपर समझने लगते हैं कि भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया। आपने भगवान को स्वीकार किया अपने फायदे के लिए, लेकिन जब भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे ना, तब समझ में आएगा कि कृपा क्या होती है। आगे कह रहे हैं भगवान के द्वारा उसके लिए सदैव खुला रहता है, किंतु वह उसे कतराता है। कोई अगर भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, चलो मनोकामना पूर्ण भी कर दे रहे हैं भगवान, फिर भी उसके लिए दरवाजा खोल करके रखते हैं कि चलो मेरे पास आया तो था, दुख से आया, संताप से आया, किसी चीज की जिज्ञासा लेकर के आया, ज्ञान में प्रबुद्ध होकर के आया कि हमें भगवान की पास जाना चाहिए, और फिर चला वापस भी चला जाता है संसार में, फिर भी भगवान उसके लिए अपने दरवाजे को खोल करके रखते हैं। कभी देखा है किसी मंदिर का दरवाजा बंद हो? कभी किसी का मंदिर का दरवाजा बंद नहीं होता, क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं कि भक्त हमारे पास
आए। इसलिए भगवान हमेशा खड़े रहते हैं, नाम के रूप में आपके सामने प्रकट होते रहते हैं, किसी न किसी रूप में कृपा करते रहते हैं कि कृष्ण का नाम लो और संसार से निकलो, ये संसार हमारे रहने लायक नहीं है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल विरुद्ध हैं और वे घोर अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। एक शुद्ध भक्त होते हैं, एक मिश्रित भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अलावा और कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं मानते, वो शुद्ध भक्त होते हैं। लेकिन जो कृष्ण की सेवा के साथ साथ भुक्ति भी और मुक्ति की भी कामना रखते हैं, वो सब मिश्रित भक्त कहे जाते हैं। चाहे उसमें संसार का भोग मिला हो, संसार का ज्ञान मिला हो या संसार का कर्म मिला हो, सब मिश्रित भक्त हैं। लेकिन केवल भगवान के प्रति शुद्ध श्रद्धा को रख करके हम कृष्ण की सेवा करते हैं, उसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है। और जो लोग मिश्र भक्ति करते हैं या फिर जो लोग भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं है, वो घोर अंधकार में रहते हैं। चलो कम से कम आप मिश्र भक्ति भी तो करो। हमारे अंदर जो है वो मिश्र भक्ति लगा रहता है, हम मिश्र भक्ति में लगे रहते हैं। कभी हम साधारण रूप से कुछ मांग लेते हैं, कभी कामनाएं आ जाती हैं, चलो आने दो कामनाएं, लेकिन वो धीरे धीरे मिश्र भक्ति शुद्ध भक्ति में कृपा से, भागवत की भक्त की कृपा से परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन जो लोग भगवान के सेवा के विपरीत विरुद्ध में खड़े रहते हैं, वो तो घोर अंधकार में है। उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो दुखी से संतप्त होकर के किसी ना किसी कारण से भगवान के शरण में जाते हैं, वो बहुत श्रेष्ठ हैं। जो लोग भगवान का विरोध करते हैं, भगवान की सेवा का विरोध करते हैं। आगे कह रहे हैं, जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं वे कृपा के आंशिक पात्र हैं, और जो भगवान की सेवा में निरंतर रत रहते हैं वो भगवान के पूर्ण कृपा पात्र हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है। परम कृपालु भगवान के पक्षपात का कारण नहीं होता। हम जितना भगवान की सेवा करेंगे, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, उसी के अनुकूल हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जब भगवान अपने पूर्ण कृपामय शक्ति के द्वारा जगत में अवतरित होते हैं तो मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसे प्रतीत होता है कि अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा पक्षपात देखने के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना मुक्ति प्राप्त हो गई, क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने पर मरने वाला जीव पापों के सभी फलों से शुद्ध हो जाता है। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में जितने भी व्यक्ति मारे गए थे, सब भगवान का ही स्वरूप धारण करके भगवान के धाम जा रहे थे, और उन लाशों को खाने वाले जो गिद्ध थे, जो कौवे थे, वो भी मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम जा रहे थे। इतनी बड़ी कृपा है उन गिद्धों के प्रति, उन सियारों के प्रति, उन गीदड़ों के प्रति। उन मरे हुए लाशों को खा करके भी भगवान के धाम जा रहे थे। तो भगवान सबके प्रति कृपाशाली होते हैं, कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य की किरणों के समक्ष बैठे तो निश्चित रूप से उष्मा और पराबैंगनी किरणों का लाभ होगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य को यह सोचना अनुचित है कि वो पक्षपात करते हैं। जैसे हम सूर्य की ओर अपने मुख को करके खड़ा रहेंगे तो हमारी परछाई हमको नहीं दिखाई देगी, लेकिन हम सूर्य से विपरीत खड़े हो जाते हैं तो हमारी परछाई दिखाई देती है। हमें दुख दिखाई देता है, हमें संसार दिखाई देता है, हमें बंधन दिखाई देता है। वो छाया ही संसार बंधन के रूप में दिखाई देता है। जैसे ही हम कृष्ण के सम्मुख हो जाएंगे, वो जितने भी संसारिक वस्तुएं हमें दिखाई देना बंद हो जाएंगे। जैसे हमें परछाई नहीं दिखाई देती, कृष्ण के सम्मुख होने में परछाई पीछे चली जाती है, वैसे ही कृष्ण के हम सम्मुख खड़े होंगे, संसार हमारे पीछे जाकर के खड़ा हो जाएगा और हम कृष्ण के सम्मुख खड़े हो जाएंगे और कृष्ण की कृपा का हम पूर्ण अनुभव, पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपका समझ आया प्रभु जी, अच्छे से आया।
प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे आपने बोला ना कि ये जो सीरियल्स वगैरह आते हैं वो हकीकत नहीं होती, मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो शास्त्र से नहीं लिया जाता, वो वैसे ही मतलब सीरियल किए जाते हैं। तो प्रभु जी, जैसे पीछे महाभारत हुई थी तो उसमें तो ये भी देखा गया था ना कि लोगों ने जैसे मतलब राम की और सीता जी की तस्वीरें तक घर में लगाई थी लोगों ने, आपको शायद याद होगा। तो प्रभु जी, क्या वो भी हकीकत नहीं थी, मतलब वो भी रामायण के द्वारा वर्णित नहीं था सीरियल? जो रामानंद सागर ने जो रामायण बनाया उसमें कहीं भी कोई दोष नहीं है। आप उसका श्रवण कीर्तन सब कुछ कर सकते हैं। उसमें जो रूप दिखाया गया वो राम के समान रूप है। राम ही नहीं है कि आप उनकी तस्वीर को अपने घर में लगा लीजिए, लेकिन उस समय लोगों ने लगाया क्योंकि इतना स्पष्ट रूप से उसको दिखाया गया, उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन बी आर चोपड़ा ने जो महाभारत बनाया है उसमें बहुत जगह ऐसा शंका हो सकता है कि गलत हो जाए, क्योंकि महाभारत में जो पटकथा लिखी गई वो एक मुसलमान के द्वारा लिखी गई थी और उसने डायलॉग लिखा था महाभारत के अंदर। और उसमें एक जगह दिखाया गया कि उसमें भीम जो है प्याज काट रहे हैं और रो रहे हैं, तो डायलॉग में कहा जाता है कि प्याज काट रहे थे और रो रहे थे, जबकि प्याज उस समय कोई खाता भी नहीं था। तो इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं उस पटकथा में। जो कहानी है उसमें नहीं, जो संवाद है, संवाद को लेकर के एक बार आपको सोचना पड़ेगा महाभारत। लेकिन रामायण जो रामानंद सागर के द्वारा बनाया गया उसको बार बार श्रवण कर सकते, कीर्तन कर सकते, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। और महाभारत भी देख सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से उसको प्रमाणिक नहीं मानता है। ठीक है, क्योंकि उस महाभारत में भी लिखा गया कि हम मनोरंजन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और रामानंद सागर बार बार आकर के शिक्षा के रूप में भी बताते थे कि हमने ये शिक्षा कहाँ से ली है, ये कहाँ से हमने दिखाया है। वो रामायण में रामानंद सागर बताते थे। इसलिए अपने आप को सोचना है कि हम क्या देख रहे हैं। और अभी जो श्री कृष्णा चल रही है और एकता कपूर ने जो महाभारत बनाया है उसको तो गलती से भी नहीं देखना चाहिए। देखने के जी बाद प्रभु जी, सुनना पड़ेगा। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कैसे हैं प्रभु जी? प्रभु जी, जो ये रामायण लिखी गई थी ना प्रभु जी, तो जो रामानुज सागर थे उन्होंने बहुत सारे जो प्रकांड पंडित थे प्रभु जी, उनसे हाँ एक व्यू लिया था, क्योंकि हाँ मुझे अच्छे से याद है। मतलब ये जो इसकी पटकथा वगैरह लिखी गई थी ना प्रभु जी, तो काफी शास्त्रों को ध्यान में रख के लिखी गई थी, मगर जो महाभारत थी ये तो एक मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था। हाँ, बेशक उसमें दिखाया गया था महाभारत की कथा को, मगर उसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना प्रभु जी, वो टीआरपी रेज करना था बस, इसलिए कि भाई रामायण, मनोरंजन भी था और पैसा कमाना था बस मेन। इसलिए रामायण में कोई डाउट नहीं आता, चाहे उनमें जो रोल करने वाले जो अरुण गोविल जी थे जिन्होंने राम का रोल किया, हाँ जी, या सीता का जो रोल किया दीपिका, उसमें भी किसी प्रकार का उनके जो कैरेक्टर थे बुरे नहीं थे। इसलिए आज भी उनको देखिए कितना सम्मान के साथ हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो, क्योंकि उन्होंने हाँ, उस कैरेक्टर को जीने के बाद उनका जीवन परिवर्तन हो गया। हाँ जी प्रभु जी, उन्होंने ड्रिंक छोड़ दी थी, तो बहुत ड्रिंक छोड़ दी थी, पार्टी छोड़ दी थी उन्होंने प्रभु जी। जो उसी अरुण तरह गोविल थे ना प्रभु जी, उन्होंने सारा बहुत उनकी अपनी दिनचर्या ही बदल ली थी उन्होंने। हाँ, महाभारत को भी बनाने के बाद जो महाभारत के जो अर्जुन है हाँ वो जी, अर्जुन भी मुसलमान है, लेकिन वो हिंदू बन गए बाद में, उन्होंने अपना नाम ही अर्जुन कर लिया। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हाँ, लेकिन उन सब में सीरियल्स में बहुत सारी प्रामाणिकता का थोड़ा सा संशय है, इसलिए उसको देखने में बुराई नहीं है जो बी आर चोपड़ा ने महाभारत बनाया। और रामानंद सागर ने रामायण बनाया उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अभी जो बन रहे हैं उसमें तो डाउट ही डाउट। हाँ जी प्रभु जी, ये तो प्रभु जी आपने अभी बताया ही, जैसे कि हम हाँ लोग भगवान की कभी उनकी नकल तो कर ही नहीं सकते, उनके जैसा तो हम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने ये लीलाएं क्यों की। मतलब कोई साधारण व्यक्ति अगर सीरियल भी लिखे प्रभु जी, तो ये थोड़ी कि वो भगवान की लीलाओं को वैसा वर्णित कर पाएगा, क्योंकि उसको उसके पीछे सोच ही नहीं पता, एक साधारण व्यक्ति को पता ही नहीं है कि भगवान ने ये लीलाएं क्यों की। जैसे अभी आपने अभी हमें इतने अच्छे विस्तृत रूप से बताया कि भाई भगवान लीलाएं क्यों करते हैं। अब जैसे आपने उदाहरण कितने सारे दिए, यशोदा मैया का उदाहरण दिया आपने, राम जी का उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने सीता का त्याग कर दिया, मगर ये लीलाओं को कोई समझ नहीं पाया।
साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते। तो प्रभु जी अगर कोई सीरियल भी लिखना चाहे भगवान के ऊपर तो वो चीज तो कभी लिख ही नहीं सकता कि भगवान का जो वो है उद्देश्य है, भगवान क्या है, उनकी तो जो कृपा अगर उनकी बस ये भी हो जाए किसी पे कि आदमी भक्ति कर ले तो यही बहुत बड़ी बात है। भगवान को समझना, उनकी लीलाओं को समझना ये तो बहुत ही कठिन है प्रभु जी। मतलब बहुत ही अच्छी क्लास थी आज की प्रभु जी, जिसमें आपने इतनी सारी चीजें बताई ना कि हम कमा भी रहे हैं ना, तो हम तो अपने प्रॉफिट के लिए कमा रहे, भले ही हमने कृष्णा का नाम दे दिया, कृष्णा के लिए तो हम कुछ नहीं कमा रहे ना प्रभु जी। तो मतलब वही है कि हम कर्म कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन, सुंदर तरीके से इतने उदाहरणों से आज आपने एक्सप्लेन किया कि भगवान मतलब जो हम मनुष्य हैं, हम जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं अभी तक भौतिक धरातल को, वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। भगवान के लिए अभी हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमारे अंदर शायद वो भाव भी नहीं है प्रभु जी अभी कि हमने भगवान के लिए कुछ करना है। बस ये जैसे आपने लास्ट में बोला कि हाँ ये कृपा है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुन रहे हैं प्रभु जी, आप लोगों की वाणी को सुन रहे हैं। हमारे ऊपर ये एक कृपा है कि हम इससे कुछ आगे बढ़ जाए और थोड़ी बहुत भक्ति कर पाए और भक्ति के माध्यम से ही कभी भगवान की हमारे ऊपर दृष्टि डल जाए। मतलब बहुत ही अच्छा था प्रभु जी। इट वाज आउटस्टैंडिंग ऑसम क्लास ऑफ टुडे। एवरी पॉइंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस ना। बहुत ही अच्छा था। और का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अच्छे से समझ में आ गया। आजकल तो हम आज आज तक तो हम यही करते हैं, हम तो अपने लिए ही करते आ रहे हैं कि भगवान से थोड़ा बहुत चेंज, जब से हम गीता भागवत में आ गए थोड़ी चेंज, इतनी शर्म तो अब आने लगी हम मनुष्यों में कि हम भगवान से व्यापार कर मंदिर जाते थे तो कुछ ना कुछ भगवान से तो मांगते थे, हमें ये चाहिए तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा प्रसाद चढ़ाए। ये तो प्रभु जी छोड़ दिया, अब हमें थोड़ी अब शर्म आती है हम क्या कर रहे थे। प्रभु जी ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आ रहा है। तो लेकिन थोड़ी जैसे ही गीता भागवत से ही हम तो अभी भक्ति में भी नहीं कह रहे हैं कि भक्ति भी नहीं है, लेकिन इतनी कृपा तो ये भी समझ में आया कि ये भी भगवान की कृपा है कि हम ये आपकी वाणी सुनते हैं, क्लास अटेंड करते हैं गीता भागवत का। ये भगवान की बहुत 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 बड़ी कृपा है कि नहीं तो कहाँ अपने संसार के कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं, यही अच्छे लगते हैं, इन्हीं में मन लगता है। लेकिन जब से इसमें आ गए ना तो अब हमें ये रहता है कि 7:30 कब बजेंगे, अब गीता क्लास कब होगी, इसकी ना मतलब चेष्टा रहती है। अब इसके बिना अब अधूरा लगता है प्रभु जी। तो आपकी वाणी सुनने को हमें मिलती है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है प्रभु जी कोई ऐसा दिन भी आ जाए कि क्या हम समझ जाएंगे कैसे भक्ति करनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और कोई भक्त? ठीक है, तो सबको सारी बातें समझ में आ गई ना? जी प्रभु जी। जी। किनको और कुछ कहना नहीं है? वंदना माता जी हो या फिर प्रिया माता जी, एन उपाध्याय प्रभु जी, विनोद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी आप इतने इजी तरीके से समझाते हो, सब समझ आ ही जाता है मोस्टली। बहुत अच्छा तरीका है आपका समझाने का ना। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छी तरह समझ में आया प्रभु जी। कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, चला गया था, हमारा गुरु आश्रम है अयोध्या में प्रभु जी, वहाँ कल रहा, इसलिए वहाँ नेटवर्क काम नहीं किया, इसलिए कल नहीं क्लास अटेंड कर पाया। तो अब वो चीज कल का तो मैं अब समझ नहीं पाया प्रभु जी, आज तो अच्छी तरह समझ में आया। ठीक है। ठीक है,
और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो शीला वो बंद कर देना गैस ना, मैंने सिम पे वो रखी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आदि की जय, जय गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।